प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उन्होंने यह मांग रखी थी कि प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए था। हालांकि इस मौके पर कई गैर एनडीए पार्टियों के नेता इस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बीच नई संसद को लेकर चीन की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीन ने भारत में नई संसद बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। चीन ने पीएम मोदी की तारीफ में क्या कहा है, आइए हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। चीनी सरकार का मुखपत्र समझे जाने वाले चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के नए संसद भवन को लेकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कहा है कि भारत औपनिवेशिक काल की सभी निशानियों को धीरे धीरे मिटा रहा है। अखबार ने ये लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। नए संसद भवन को मोदी सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा माना जाता है। इसका मकसद भारत की राजधानी दिल्ली को गुलामियों से मुक्ति दिलाना है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि नई संसद भारत सरकार के विऔपनिवेशीकरण के लिए किए जा रहे उपायों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आगे चलकर एक महान प्रतीक बनेगा। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के नए संसद भवन की तारीफ में ये भी लिखा है कि इस इमारत की कीमत लगभग 12 करोड़ डॉलर है और इसमें मोर, कमल का फूल और बरगद के पेड़ जैसे राष्ट्रीय प्रतीक शामिल हैं। ये प्रतीक भारत के इतिहास और संस्कृति की मजबूत विशेषताओं को दिखाते हैं। मोदी सरकार की तारीफ में अखबार ने लिखा है कि हाल के सालों में मोदी सरकार ने खुद को एक उभरते हुए भारत की छवि पेश करने के लिए पूरी तरह समर्पित किया है, जो औपनिवेशीकरण से छुटकारा पाना चाहती है और अपनी स्वतंत्रता पर जोर देती है। भारत ने उपनिवेशवाद के प्रतीकों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं, जिसमें प्रतिष्ठित इमारतों का नाम बदलना और उसे फिर से तैयार करना शामिल है। अखबार के मुताबिक औपनिवेशिक इतिहास से जुड़ी बजट प्रथाओं को भी सरकार ने बदल दिया है। अंग्रेजी का आधिकारिक इस्तेमाल कम किया है और हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अखबार लिखता है कि चीन बेहद साफ तौर पर राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने और अधिक इंडिपेंडेंस स्टेटस हासिल करने के भारत की इच्छा का पूरी तरह सम्मान करता है। साथ ही ये भी कहा है कि हम नैतिक और भावनात्मक रूप से भारत के इस प्रयास का समर्थन करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा है कि भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय आना अभी बाकी है। उपनिवेशवाद के अवशेषों को संस्कृति और लोगों के दिलों से हटाना होगा, जो निस्संदेह नाम बदलने या सिर्फ लेबल हटाने से कहीं ज्यादा कठिन काम है। वे इसे किस तरह हासिल करते हैं यह अनिश्चित है, लेकिन हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए भारत की सफलता की कामना करते हैं। अखबार ने इशारों में अमेरिका से भारत को सतर्क रहने को कहा है। लेख में कहा गया है कि हम भारत को यह दोस्ताना रिमाइंडर देते हैं कि वे पश्चिम के भू राजनीतिक जोड़ तोड़ के खिलाफ सतर्क हो जाएं, जो पुराने उपनिवेशवाद के अवशेषों को मिटाने के लिए नए उपनिवेशवाद का एक नया रूप धारण किए हुए हैं। अखबार ने लिखा है कि जब ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, लगभग 200 सालों तक शासन किया था, उस समय बड़ा क्षेत्र और एक बड़ी आबादी थी। अंग्रेज फूट डालो और राज करो की रणनीति के माध्यम से ये सब कर रहे थे। अब पश्चिम, खास तौर पर अमेरिका, बड़े पैमाने पर फूट डालो और राज करो का प्रयास करता है। अखबार के मुताबिक अमेरिका ड्रैगन और हाथी की प्रतिद्वंदिता की एक मनगढ़ंत अवधारणा पर जोर देता है और चीन और भारत के बीच एक मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन का काम करता है। अखबार ये लिखता है कि पश्चिम के पास अब सीधे चीन और भारत को अपने अधीन करने की ताकत नहीं है, इसलिए वे लाभ के लिए दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने का सहारा लेते हैं। एक अर्थ में यह भी उपनिवेशवादी मानसिकता का ही रूप है। अखबार के मुताबिक आजकल चीन और भारत के बीच दरार पैदा करने के लिए पश्चिम ने बार बार भारत की चापलूसी की है। यह चीन और भारत के बीच सीमा विवाद में भी भारत का पक्ष लेता है, यहाँ तक कि भारत को चीन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता है और भारत के साथ खड़े होने जैसे नारे लगाता है। इसलिए भारत को इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। आखिर में अखबार ने लिखा है कि चीन चाहता है कि वाकई भारत का विकास हो और उसने यह कामना भी की है कि चीन और भारत दोनों सफल हों। अपने लेख में ग्लोबल टाइम्स ने नए संसद भवन से लेकर पीएम मोदी और अमेरिका तक की बात कर दी है, लेकिन
चीन एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन भारत के साथ सीमा पर जिस तरह की चालबाजी करता है, उस पर यकीन करना भारत के लिए तो आसान नहीं होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।